हमें हमेशा लगता है कि भूत प्रेत अपना निवास स्थान ऐसी जगह को बनाते हैं जो काफी सालों से बंद पड़ी हो। पुरानी इमारतें, पुराने किले, शापित जमीन, ऐसी जगह जहां पर हमेशा से कुछ ना कुछ बुरा हुआ हो। हमारे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि नई बनी जगह में भी भूत प्रेत हो सकते हैं। जहां पर कोई बुरी घटना ना हुई हो, वहां का इतिहास भी कोई ज्यादा पुराना ना हो, वहां पर भूत प्रेत हो ही नहीं सकते। लेकिन ये असल सच्चाई नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी और सच्ची कहानी लेकर आया हूं जिसे हमारे साथ शेयर किया है ऋषभ जी ने। ऋषभ जी नोएडा में रहते हैं और वो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। पिछले 5 सालों से वो यही काम कर रहे हैं। वो कभी बैंक में काम कर चुके हैं, कभी वो एक शॉपिंग मॉल में काम कर चुके हैं, कभी कभी वो किसी इमारत में भी काम करने के लिए लग जाते हैं। उनकी कंपनी उन्हें जहां भेज देती है उन्हें वहां पर जाना पड़ता है। इसी तरह पिछले साल वो एक बंद पड़ी इमारत की सिक्योरिटी के लिए गए थे। उनकी ड्यूटी रात के समय होती जबकि दूसरे लड़के की दिन के समय होती। उन्होंने खुद ही रात की ये ड्यूटी पसंद की थी क्योंकि वहां पर रात को कोई लफड़ा झगड़ा नहीं होता। आराम से जाओ, अपना काम निपटाओ और घर आ जाओ। सुबह सुबह घर वो पहुंच जाते थे और ये काम उन्हें पसंद था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये बिल्डिंग का इतिहास क्या है। असल में ये नई बनी इमारत थी जो अभी पूरी नहीं हुई थी, यानी कि ये ईंटों का एक ढांचा सा था जो 7 मंजिला था। ये इमारत 10 से 15 मंजिल की बननी थी, लेकिन अधूरी ही बनी थी। अभी इसी तरह बनी थी और सरकारी काम रुकने के कारण ये भी अधूरी रह गई थी। 1 साल हो गया था यहाँ पर काम बंद था और यहीं पर ऋषभ की ड्यूटी लग गई थी। नई इमारत में वैसे भी कोई पंगा होने वाला नहीं था, तो हर रात 8 बजे ऋषभ वहां पर पहुंच जाता। ये पहली रात थी जब ऋषभ की बड़ी आसानी से निकल गई। वो घूमकर इमारत को देखता रहा और पूरी रात इसी तरह से गुजार दी। उसे नींद रात को बिल्कुल नहीं आती थी और रात की ड्यूटी करना उसे इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन दूसरी रात उसकी दिन की नींद भी उड़ने वाली थी। रात को होने ही कुछ ऐसा वाला था। रात को 8 बजे वो यहां पहुंच गया और जिस लड़के की ड्यूटी दिन के समय थी वो वहां से निकल चुका था। लगभग 9:30 के करीब उस 7 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल से टक टक की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर काम चल रहा हो, जैसे हथौड़ी छेने को मारा जा रहा हो। ऐसी आवाजें बार बार आई जा रही थी और ऋषभ थोड़ा सा परेशान हो गया। उसे बताया गया था ये इमारत नई बन रही थी, 1 साल पहले बंद हो चुकी है, यहाँ कोई काम नहीं चल रहा और यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। ये आवाजें सुनकर वो हैरान तो हुआ ही, उसे ये समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या। तो उसने सोचा जाकर देखता हूँ, हो सकता है कोई चोर उचक्का यहाँ पर घुस आया हो या कोई ऐसा जिसके पास घर ना हो, वो नई बनी इमारत में ऊपर रहकर इसी तरह हर रोज आता हो। उसने सोचा था, इसलिए वो एक टॉर्च लेकर उस इमारत की तीसरी मंजिल पर जाने लगा। पहली 2 मंजिलों पर कुछ ज्यादा सामान नहीं पड़ा था। कुछ ईंटें पड़ी थी, कुछ बजरी, कुछ औजार पड़े थे। लेकिन जैसे ही ऋषभ तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा तीसरी मंजिल का जो नीचे का पोर्शन था ना, वहां पर जैसे पौधे लगे हुए थे, घास उगी हुई थी। मिट्टी होगी जिस पर घास उगी हुई थी और हर तरफ हरियाली थी। वो हैरान हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई 3rd फ्लोर है। ऐसा लग रहा था कि कोई मैदान पर घास उगा है और वो वहां पर पहुंच गया है। उसके बाद वो आवाज यहीं से आ रही थी, ये तो पक्का था। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़कर आ रहा था, बार बार आवाज आई जा रही थी, लेकिन उसने कदम जब यहां पर रखा था, आवाज आना बंद। अब ये जो इमारत थी ये पूरी तरह से बनी नहीं थी, अधूरी बनी हुई थी। दीवारें पूरी नहीं थी, इसलिए जो सीढ़ियां थीं जिसके पास ऋषभ खड़ा था, वहीं से खड़ा होकर उसने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने की कोशिश की। गंदगी पड़ी थी, ईंटें पड़ी थी, घास पौधे उगे हुए थे, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा इधर उधर घूमकर उसने देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। उसे लगा जो यहाँ पर होगा जरूर यहां से भाग गया होगा या ऊपर वाले फ्लोर में चला गया होगा। लेकिन ऋषभ हर फ्लोर में जाकर देखने नहीं वाला था।
7 मंजिला इमारत, एक से ज्यादा लोग हुए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी यहां पर उसने चीखते हुए कहा, जो भी है यहां से निकल लो, दोबारा ये आवाज आई तो मैं पुलिस बुला लूंगा, यहां पर चोर कहकर पकड़वा दूंगा। ये उसने बार बार कहा था और उसके बाद वो नीचे आ गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने लास्ट वार्निंग दी थी क्योंकि उसे भी थोड़ा डर था, वो पकड़ नहीं सकता था, उसे पता नहीं था कौन है। वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया और बार बार उस तरफ झांकने लगा। उसके बाद वहां से आवाज नहीं आई। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। वो जो दूसरा सिक्योरिटी वाला जो दिन के वक्त आ रहा था, उससे भी ज्यादा कुछ पूछना नहीं चाहता था। उसने बात का बतंगड़ ना बनाने की सोची और ये मन में ठान लिया, वो जो भी होगा भाग जाएगा। दूसरी रात वो 8 बजे वहां पहुंच गया। 9 बजे तक कोई आवाज नहीं। 9, साढ़े 9 बजे टक टक की वैसी आवाज तीसरी मंजिल से आना शुरू हो गई। अब उसके दिमाग में कि जो भी है वो ढीठ है, वो यहां से जाने वाला नहीं और कुछ तो वो कर रहा है। क्या कर रहा है? तो उसने सोचा क्यों ना मैं चुपके से ऊपर तक पहुंच जाऊं। तो उसने टॉर्च बंद ही रखी। बड़ी मुश्किल से, वहां काफी अंधेरा था, लेकिन उसने जगह पहचान ली थी। वो जो सीढ़ियां थीं उसके आसपास किनारे नहीं बने हुए थे, खुली सीढ़ियां थीं। अगर पैर फिसलता तो तीसरी मंजिल से नीचे गिर सकता था ऋषभ। फिर भी उसने हिम्मत की थी क्योंकि ये उसका काम था। वो धीरे धीरे चढ़ता हुआ तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। वहां उसे महसूस हुआ जो घास है वो बढ़ चुका है। पौधे काफी ऊपर तक आ गए थे, 4 फुट तक। अगर कोई बैठा होता तो नजर नहीं आता। इतनी तेजी से एक रात में पौधे बढ़ चुके थे। फिर उसे लगा, पहले दिन उसको ऐसा लगा होगा कम है, लेकिन ज्यादा ही होगा। उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान था कौन है जो औजारों का यहां इस्तेमाल करता है। उसने घूमना शुरू कर दिया, लेकिन झाड़ियां, घास काफी बड़ी। उसे डर था कोई छिपा हुआ तो उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए घबराते घबराते उसने टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखने लगा। वहां काफी गंदगी थी, काफी औजार पड़े थे। जैसे जैसे आगे बढ़कर जाता पैरों में कुछ न कुछ टकरा जाता। कभी ईंटें, कभी वहां काफी पत्थर पड़े थे। गंदगी काफी ज्यादा थी। कुछ कपड़े पड़े हुए थे, शायद वो मजदूरों के होंगे, फटे हुए कपड़े थे वो। इसी तरह घूमते हुए उसने देखा वहां कोई नहीं था। उसे फिर से लगा कि जो भी है यहाँ पर मेरे पहुंचते ही भाग जाता है। ये कोई चोर भी हो सकता है, कोई तस्कर भी हो सकता है, क्योंकि बंद पड़ी इमारतों में कई बार नशा तस्करी वाले सामान छिपा जाते हैं। तो उसे अब डर लगने लगा था। वो सोचने पर मजबूर हो गया था, जो भी है अगर सामने आना चाहता तो आ सकता है। मैंने उसे धमकी दे दी थी, वो भागा नहीं। उसने फिर से धमकी दी, कल यहाँ पुलिस आएगी, तुम्हें पकड़वा दिया जाएगा, तुम्हें आज ही जाने का मौका मिल रहा है, चुप करके निकल जाना। ये कहकर ऋषभ चुप करके नीचे आ गया, अपनी सीट पर बैठ गया। वो आवाज नहीं आई और वो इंतजार करता रहा कोई बाहर जाएगा। वहां से कोई निकला नहीं। उसके बाद ऋषभ ने उस लड़के को भी बताया जो वहां पर दिन के वक्त ड्यूटी कर रहा था। अब उस लड़के ने ऋषभ को कह दिया कि मैं देख दिन के वक्त पूरी चेकिंग करूंगा, मैं 7 मंजिल तक जाकर आऊंगा, देखूंगा कोई यहां पर है, पकड़ूंगा, जेल भिजवा दूंगा। डरने की बात नहीं, मैं चेक करूंगा। रात को थोड़ा डर लगता है, दिन के वक्त नहीं लगता। ऋषभ ने ज्यादा बताया नहीं था कैसा माहौल था। उसने बस ये बताया कोई है जो यहाँ पर आवाज करता है, चेक करना, कुछ सामान मिले तो बताना। अब ऋषभ थका हुआ था, वो घर चला गया। अगली रात 8 बजे ऋषभ पहुंचा। उस लड़के से पूछने लगा कुछ मिला? तो लड़के ने बताया कुछ नहीं मिला। तीसरी मंजिल पर कुछ नहीं, 7 मंजिल पर कुछ नहीं। आधा दिन निकाल दिया उसने, बार बार घूमकर चेक किया, कोई यहाँ आता नहीं है, कोई यहाँ से जा नहीं सकता, छिप कोई सकता नहीं है। तो तुम्हें भ्रम हुआ होगा। अब ऋषभ थोड़ा सा परेशान, क्योंकि उसे भी शक था, उसे थोड़े भ्रम होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में था। उसको नौकरी में ज़्यादा पैसे मिल नहीं रहे थे, शादी उसकी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा था जिस पर खर्च हो रहा था, तो वो थोड़ा परेशान भी रहता। हो सकता है परेशानी में भ्रम होते हों। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज देखता हूँ, आज ज़्यादा ध्यान रखूँगा। 9:30 बजे आवाज़ आना शुरू हो गई थी। अब उसने सोचा था कि सही तरह से पता करूँगा, अच्छी तरह चेक करूँगा, ये भ्रम है या सच है।
अब वो इस इमारत के चारों तरफ घूम घूम कर ये देखता रहा आवाज़ सच में कहाँ से आ रही है। उसे लग रहा था तीसरी मंजिल से ही आ रही है। वो घूमता रहा, पास में और भी इमारतें थीं जो बन रही थीं, पीछे कुछ बनी हुई थी, वहाँ से आवाज़ तो नहीं आ रही। उसने चेक किया, आवाज़ तो तीसरी मंजिल से ही आ रही थी। उसने पत्थर फेंक कर देखा, वहाँ से आवाज़ आई, यहीं से आ रही है। पत्थर फेंकने के बावजूद भी वो आवाज़ बंद नहीं हुई थी। उसने टॉर्च जला ली, हाथ में बड़ा सा लठ पकड़ लिया था। उसके बाद वो तीसरी मंजिल पर गया। तीसरी मंजिल में पहुंचते ही वो आवाज़ बंद हो जाती थी, तो यहाँ पर उसने चेक करने की ठान ही ली। उसने उस घास को, उस झाड़ियों को बिछाना शुरू कर दिया जो आज सूखी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा हैरान, क्योंकि ये भ्रम ही हो सकता है। वो सोचने लगा था, भाई एक दिन में छोटी घास, फिर बड़ी घास, आज सूखी हुई झाड़ियाँ। वो समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है, लेकिन आज अच्छी तरह से चेक करना था, क्योंकि उसे पता करना था ये उसके मन का भ्रम है या सच्चाई है। रात को कहीं उसे भ्रम ही तो नहीं होते। लेकिन वहाँ तीसरी मंजिल पर पूरी तरह चेक करने के बाद उसे कुछ मिल नहीं रहा था। उसने कहा कि यहीं बैठूंगा, यहीं देखूंगा, यहाँ होता क्या है पता तो करूंगा। उन झाड़ियों को उसने बिछा दिया था नीचे की तरफ, ईंटों को एक तरफ कर दिया था और वहाँ से हर तरफ देखा जा रहा था। कोई आता जाता तो पता चलता। सामान भी देख लिया था, कोई यहाँ बिखरा तो नहीं पड़ा। उसके बाद 1 घंटा वहीं पर बैठा रहा। टॉर्च की रोशनी कभी इधर मारता, कभी नीचे देखने की कोशिश करता। तभी उसे एक किनारे पर, तीसरी मंजिल के एक किनारे पर एक काली परछाई नजर आई। ऐसा लग रहा था कोई वहां पर खड़ा है। उस तरफ टॉर्च की रोशनी नहीं मारी थी उसने। पीछे से आसमान दिख रहा था, तो उसके आगे वो परछाई बन रही थी, साफ दिख नहीं रहा था। ऋषभ ने टॉर्च जलाई, जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी वो सामने से गायब। ऋषभ आंखें मलता रह गया। भाई टॉर्च जलाने में 1 पल लगा होगा, इतने में वो सामने से कहीं चला गया। वो सोचने लगा था वो छिप गया होगा। टॉर्च बंद की, भाई वो परछाई वहीं पर थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान कि ये भ्रम नहीं हो सकता, कुछ तो है, कोई है वहाँ खड़ा। वो अब डरने लगा था। उसे लगने लगा था ये प्रेत हो सकता है, इस ज़मीन से कोई प्रेत जुड़ा होगा। नई बनी इमारत है, नई बनी इमारत में प्रेत थोड़ी ना आ सकता है, ज़मीन से जुड़ा होगा। उसे डर लग रहा था। वो भागता हुआ नीचे गया, अपनी सीट पर बैठ गया। वो पूरी रात डरता रहा था। उसे लगता रहा था वहाँ प्रेत है, लेकिन बताता भी तो किसे बताता। अगले दिन सुबह जब वो लड़का आया तो ऋषभ उससे बातें करने लगा। उससे इस ज़मीन का इतिहास पूछने लगा। उस लड़के के बारे में पूछने लगा, तुम कब से यहाँ पर हो? तो उसने कहा, मैं तो 2 साल से इसी इमारत की रखवाली कर रहा हूँ। मैं हमेशा दिन के वक्त आता हूँ। तुमसे पहले एक लड़का आया करता था, लेकिन जो मालिक हैं ज़मीन के, उन्होंने 6-7 महीने के लिए यहाँ कोई नहीं रखा था। रात को कौन आएगा, खाली इमारत है, कोई नहीं आ सकता। सिर्फ दिन के वक्त ही रखना अच्छा लगता था। उससे पहले रात को भी रखते थे। उसके बाद आसपास की इमारतों में कुछ चोरियां हुई, तो उन्होंने सोचा कि रात के वक्त भी यहाँ पर किसी को रहना चाहिए, इसीलिए तुम्हें भी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में यहाँ पर ड्यूटी पे लगवा दिया। अब ऋषभ बात तो करना चाहता था, लेकिन घबरा रहा था। भूत प्रेत की किसी से बात करो तो वो पागल समझता है। ऋषभ लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उससे कहने लगा, रात को मुझे कुछ नज़र आया था। अब वो पूछने लगा, कौन नज़र आया था? तो ऋषभ कहने लगा, कोई जिंदा इंसान नहीं लग रहा था, कोई परछाई सी थी। वो परछाई किसी प्रेत की लगी मुझे। अब ऋषभ के सामने वो लड़का हंसने लगा था, तो ऋषभ भी हंसने लगा और कहने लगा, भ्रम हुआ होगा मुझे, सच थोड़े ना हो सकता है, भ्रम हुआ होगा। अब ऋषभ हंसता हंसता वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसके मन में था कि ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये भ्रम नहीं, सच में था वहाँ पर, लेकिन बताऊं किसे, कोई मानेगा थोड़े ना। इसके बाद वो रात वो ऊपर जाने की ठान ही नहीं रहा था। उसने सोचा था नीचे रहूँगा, भाड़ में जाए ये आवाज़ें आती रहें, मैं नहीं जाने वाला, ये प्रेत ही है, मैं नीचे रहूँगा। उसने वहीं से टॉर्च की रोशनी ऊपर मारना शुरू कर दी। ऊपर जब भी वो रोशनी मारता, एक परछाई उसे नजर आती। वो लाइट किसी पर नहीं पड़ती, परछाई वहां पर बनती, जैसे कुछ था, कोई पारदर्शी चीज जिससे रोशनी निकल जाती, लेकिन परछाई तो बन जाती। वो परछाई
वहीं पर थी जहां पर कल उसे वो परछाई नजर आई थी। नीचे बैठा भी ऋषभ डरे जा रहा था, उसे पता नहीं था क्या करना है। वो नजरें घुमाकर नीचे देखता रहा। आज पूरी रात वो ठक ठक की आवाज आती रही थी। वो डरता रहा था, आवाज बंद नहीं हुई। जब कोई ऊपर जाता तभी आवाज बंद होती। ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अब अगले दिन जब वो लड़का आया तो ऋषभ ठान चुका था सच्चाई तो पता करनी है। अब सच्चाई पता करने का समय है। वो उस लड़के के पास गया जो रात के वक्त यहाँ ड्यूटी किया करता था। उस लड़के को कहीं और जॉब मिल गई थी, लेकिन उसे छुट्टी थी। किस्मत की बात है। ऋषभ उससे बातें करने लगा कि वहाँ तुझे कुछ नजर आता था। रात को मुझे प्रेत नजर आते हैं, वो साफ साफ कहने लगा था, क्योंकि वो कौन सा उसके साथ काम करने वाला था, उसे डर नहीं था। वो बताता गया कुछ नहीं, मैं वहाँ 6 महीने 7 महीने पहले काम किया करता था, फिर उन्होंने यहाँ पर काम रात को बंद कर दिया था, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। तीसरी मंजिल में हर मंजिल पर घूमा हूँ, कुछ नहीं है वहाँ पर। यहाँ ऋषभ डरने लगा था। वो कहने लगा मुझे क्यों नजर आता है? अगर जमीन में भूत है, इमारत में भूत है, तो इसे भी तो नजर आना चाहिए, मुझे ही नजर क्यों आता है? ऋषभ कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो वो लड़का कहने लगा रात को मैं फ्री हूँ, तुम्हारे साथ आऊंगा ना, कौन सा प्रेत है मैं भी तो देखूं, सच्चाई और भ्रम को तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। वो मान गया था। अब वो ऋषभ के साथ 8 बजे ड्यूटी पर। वो लड़का हैरान ये क्यों आया है, तो उसे भी साफ बता दिया। अब वो हंसने लगा था, लेकिन ऋषभ का उड़ा हुआ चेहरा और मन का डर वो समझ गया था। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे मन में जो भ्रम है तुम इस तरह पूरा कर सकते हो, सच्चाई जान सकते हो कि तुम्हें वो दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा भ्रम है। अब वो दूसरा लड़का जो कभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी किया करता था ऋषभ के साथ, 9:30 बजे आवाज़ें आना शुरू। ऋषभ उस लड़के की तरफ देख रहा था। वो कहता रहा हाँ मुझे भी सुनाई दे रही हैं, ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, पहले कभी नहीं आती थी। दोनों ऊपर गए। जब ऊपर पहुंचे वो घास वो झाड़ियां देख वो लड़का भी हैरान कि यहाँ ये क्या बना हुआ है, यहाँ पर मिट्टी नहीं हुआ करती थी, ये घास झाड़ियां कैसे उग गई, लेकिन वो आवाज़ कौन कर रहा था? तभी ऋषभ ने उस तरफ दिखाया, वो काली परछाई देखो। अब उस लड़के को भी काली परछाई नजर आई थी और टॉर्च की रोशनी मारते गायब, रोशनी में गायब। लेकिन आसमान की जो पीछे से आ रही मध्यम सी रोशनी, उसमें वो नजर आता। वो लड़का भी डर कर कहने लगा था चलो चलो यहाँ से। दोनों नीचे आ गए। अब वो लड़का वहां से भाग गया। अब ऋषभ को कंफर्म था ये प्रेत है यहाँ पर, ये भ्रम नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, गवाह 2 हैं। अब उसके बाद ऋषभ ने उस ज़मीन के मालिक को, उस बिल्डर को भी ये बात बताई और वो मानने को तैयार नहीं। ऋषभ के पास एक गवाह था, उस गवाह से बात भी करवाई, तब वो माने। उन्होंने कहा रात को हम भी चेक करेंगे, पता तो करें कौन सा प्रेत है जो नई इमारत में आकर बस गया है, पता तो करें। रात को वहाँ पर 3 गार्ड थे, 2 सिक्योरिटी वाले, दिन वाले को भी रात को बुलाया गया था। वो बिल्डर वहाँ पर था, उसके और भी कई आदमी वहाँ पर थे। 7 से 8 लोग वहाँ पर थे और 9:30 बजे आवाज़ आना शुरू। सबने सुनी वो आवाज़। अब सबको लग रहा था है कोई, आवाज़ तो कर रहा है, प्रेत है या इंसान ये पता करना होगा। 8 लोग ऊपर गए। जैसे ही ऊपर पहुँचे वो झाड़ियाँ, वो घास देखकर हैरान, और वो लड़का जो दिन को ड्यूटी करता था वो ज़्यादा हैरान, यहाँ घास कहाँ से आ गई? कुछ दिन पहले मैं ऊपर आकर गया था जब इसने कहा था कोई घास नहीं, यहाँ तो कंक्रीट थी, ईंटें थी, कुछ औजार थे, ये झाड़ियाँ घास क्या हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ जब ऋषभ ने दिखाया वो परछाई, सब डर कर वहाँ से भाग निकले थे। सच में लाइट मारने पर वो गायब, वैसे वो परछाई वहाँ पर। उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन सब भाग निकले थे। और उसके बाद वो बिल्डर मान गया कि सच में वहाँ पर प्रेत है। ऋषभ की बात सबने मान ली थी। और उसके बाद पुजारी पंडितों को बुलाया गया। उनसे पूछा गया क्या जमीन के साथ कोई इतिहास जुड़ा है, क्या है, कब से हैं यहाँ पर प्रेत? तब उन्हें पता लगा कि इस जमीन से कोई प्रेत नहीं जुड़ा था। आसपास कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिससे प्रेत इस जमीन से जुड़ जाएं, कोई इतिहास है ही नहीं।
लेकिन एक पुजारी ने ये बताया, नई इमारतें कुछ समय जब बंद रहती हैं वहाँ पर भी प्रेत निवास होता है। इसीलिए जब ज़मीन खरीदी जाती है या किसी पुरानी चीज़ का निर्माण दोबारा शुरू होता है तो पूजा करवाई जाती है ताकि शुद्धिकरण हो सके। यही प्रक्रिया यहाँ पर भी होनी चाहिए। वहाँ तीसरी मंजिल पर पूजा पाठ करवाया दिन के समय। कोई घास कोई झाड़ी नहीं थी वहाँ पर। सब लोग हैरान, रात को जो नजर आता था दिन में गायब। औजार, ईंटें, कचरा, लेकिन मिट्टी नहीं, घास नहीं, झाड़ियाँ नहीं। दिन के वक्त ये माहौल। पूजा पाठ 3 से 4 घंटे का हुआ और वहाँ पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया करवाई गई। नीचे भी पूजा पाठ करवाया गया। उसके बाद ऋषभ कई दिनों तक वहाँ ड्यूटी करता रहा। कोई आवाज़ नहीं। उसमें हिम्मत नहीं हुई लेकिन तीसरी मंजिल में जाने की। 15 से 20 दिन बाद ऋषभ ने हिम्मत जगाई। वो सिक्योरिटी गार्ड जो रात को 8 बजे वहाँ से जाने वाला था, उसने कहा, मैं साथ चलता हूँ ना। 9:30 बजे तक वहीं रहे। इकट्ठे गए वो ऊपर, लेकिन माहौल बिल्कुल ठीक। वो प्रेत वहाँ से चला गया था। अब ऋषभ को भी ये पता चल गया था कि पुरानी ज़मीन, पुराने किले, पुराने बंद पड़े घर, सिर्फ वहीं पर प्रेत नहीं होते। नई इमारतें, नई ज़मीन जिससे कोई इतिहास नहीं जुड़ा, वहाँ पर भी प्रेत होते हैं। कुछ समय बंद रहने वाली चीज़ों को प्रेत अपना निवास स्थान बना लेते हैं और भटकती हुई आत्माएं ऐसी जगह पर बस जाती हैं। ये भी कोई ऐसी ही भटकती आत्मा थी जो आसपास किसी घटना से नहीं जुड़ी थी, फिर भी इस इमारत में आकर बस गई थी। ऋषभ वहाँ पर काम करता रहा है और अब भी वहीं पर काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद वैसी घटना दोबारा नहीं हुई। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना थी जिसे याद करके वो आज भी डर जाता है, लेकिन ये इतिहास बन चुका है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही डरावनी, खौफनाक और सच्ची भूतिया कहानियाँ लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।